धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फिर से निशाने पर ले लिया गया है। वक्त वक्त पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निशाने पर लिया जाता रहा है। क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है। ताज़ा मामला बताया जा रहा है वहाँ पे तिरंगा यात्रा को लेकर है। कह रहे हैं तिरंगा यात्रा को निकालने पर वहाँ के वीसी प्रोक्टर ने नोटिस जारी कर दिया है। जो लोग वहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे उसके बाद के छात्र जो हैं वो वहाँ विरोध में उतर आए हैं। कोई खून से चिट्ठी लिख रहा है राष्ट्रपति को, कोई विधायक ऐलान कर रहा है, कोई संगठन ऐलान कर रहा है कि हम अंदर घुस के तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और कोई विधायक कह रहा है कि वहाँ के प्रोक्टर और वाइस चांसलर की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या पूरा मामला है और इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। अनीस अहमद खान साहब खुद एएमयू का प्रोडक्ट हैं, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबर भी हैं वहाँ के। इन्हीं से पूरे मामले को समझेंगे कि क्यों बार बार एएमयू को इस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है। ताज़ा मामला आ गया है सर एएमयू को निशाने पर लेने का कि साहब वहाँ तिरंगा यात्रा निकालने वाले देशभक्त छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर प्रोफेसर एम मोहसिन ने नोटिस थमा दिया। आपने बड़ा जोर दे के कहा देशभक्त। हाँ सर, देशभक्त। तो देशभक्त क्या कम्युनल टेंशन पैदा करने जाते हैं? देशभक्त तिरंगा यात्रा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही अंदर निकालेंगे। देशभक्त तिरंगा यात्रा झुग्गी झोपड़ियों में क्यों नहीं निकालते? वहाँ सफाई अभियान क्यों नहीं चलाते जो गांधी जी किया करते थे? जरूरी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप कहीं निकालते हैं तो वो निकाले, जबकि उसी तिरंगा यात्रा से यूपी में इन्हीं दिनों बहुत बड़ा दंगा हो चुका है। खासकर में दंगा भी हो चुका है। वहाँ पे जान से भी गए लोग, तनाव का एक लड़का मारा गया है, जान से गए हैं और तनाव बड़ा। तीन मुसलमानों को जेल में बंद रखा है, सलीम नसीम वसीम उन पे एनएसए लगा रखा है। फिर आप तिरंगा लेके कई जगह गए और वहाँ भी टेंशन हुआ है, पुलिस को दिया। आपको पता होना चाहिए कि तिरंगा यात्रा आप बगैर परमिशन के नहीं निकाल सकते हैं। जब ये हंगामे होने लगे, दंगे होने लगे, तो ये बाकायदा एक लिखित वो हुआ है नोटिस कि आप तिरंगा यात्रा के पहले परमिशन लीजिए, क्योंकि उसके लिए पुलिस व्यवस्था कर सके। आगे अगर कोई आदमी स्टेज बनाई हुई है या रुकावट है उसको खत्म कर सके। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बगैर परमिशन के तिरंगा यात्रा निकाली, ये कहते हुए कि साहब के यहाँ नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? यही मेरा सवाल है। क्योंकि मैं उस चीजों को उस तरीके से पहले आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग न्यूज की जगह व्यूज पे बात करते हैं सर, लोगों के सामने रखना चाहते हैं ये सब चीजें घट के। तो ये तो बताना। हाँ, ये आप जो चीजें बताते हैं साथ साथ में उससे और बढ़िया लोगों को अच्छे से समझ में आती है। मैं चीजों को ये समझना चाहता हूँ कि तिरंगा यात्रा निकालने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तिरंगा यात्रा में निकालने के नहीं है, लेकिन आप किस मकसद से, किस उससे आप ये बात कर रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है कि मकसद क्या है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए कि अगर मेरा हाथ आपके नाक पे पड़ता है तो वो फिर अंगड़ाई नहीं होती है, वो जुर्म हो जाता है। आप किसी की निजता के ऊपर आप हमला ना कीजिए। और आप परमिशन लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अचानक क्यों? आपको भी देखना चाहिए कि आप जो भीड़ लेके जा रहे हैं उसमें गुंडे, मोबाइली, बदमाश कुछ भी हो सकता है। तो आप परमिशन लेते तो परमिशन लेने में दिक्कत क्या थी? आपका बात जब बनती है जब प्रोक्टर वाइस चांसलर आपको परमिशन ना देता तब एक विवाद तब विवाद होता। आप एक हुल्लड़ सा लेके, इम्तहानों का जमाना है, पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी के लड़के भी हैं वहाँ पे, और छोटी क्लास के भी, बड़ी क्लास के, लाइब्रेरी भी है। आपने वहां जाके शोर मचाना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिए, और आप वहां पे देशभक्ति दिखा रहे हैं, वहां देशभक्ति दिखा रहे हैं। तो वो देशभक्ति किस बात की? ऐतराज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो प्रोक्टर ने नोटिस जारी किया, वो किन किन चीजों पे देखिए, आप जानते हैं। तो देखिए, आप अगर कहीं जाके गुंडागर्दी या बदमाशी करेंगे अल्लाह तिरंगा यात्रा के नाम पे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तिरंगा यात्रा नहीं लीजिए, आप गुंडागर्दी, बदमाशी, अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे तो पुलिस तो आपको नोटिस देगी, या कोई आदमी कोर्ट में चला जाएगा ना। तो आप अगर परमिशन से जाएंगे तो आपके हिसाब में परमिशन है, बात खत्म होगी। फिर जाके उस एजेंसी की बात आती है कि जिसने परमिशन दी। अगर आप परमिशन लेते हो तो कहते हैं हमें तो प्रॉक्टर ने परमिशन दी है, वाइस चांसलर ने परमिशन दी है। प्रॉक्टर सब होता है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉक्टर देखता है, जो कि वहाँ के मिस्टर
प्रोफेसर एम मोहसिन साहब है, तो उनसे परमिशन नहीं लिया, उनसे परमिशन नहीं ली। आप वहां पे हुल्लड़ मचाने के लिए गए थे, बाहर के लोगों को बताने लेके। जी जी जी, हुल्लड़ मचाने के लिए गए थे। तिरंगा एक सिंबल बना लिया, क्योंकि नोटिस जो भेजा गया सिर्फ 6 स्टूडेंट को भेजा गया, इसका मतलब इसी- जितने भी सब लोग थे वो बाहर के। नहीं, और बाइकों पे निकाल रहे हैं वो क्या है, देखिए बाइकों आप देखिए, पुलिस भी नोटिस चंद लोगों को भेजती है, सबको नहीं भेजती, जो जिम्मेदार टाइप जो जिम्मेदार टाइप के होते, वो भीड़ को नहीं भेजती, बाकी तो भीड़ में नाम हो जाता। आपको ये समझना चाहिए, इस तरीके से समझना क्या चाहिए। ये महज इत्तेफाक है कि ठाकुर अजय सोहनवीर सिंह जो उसको लीड कर रहा था तिरंगा यात्रा को, वो बरौली विधानसभा से बीजेपी के विधायक ठाकुर दलवीर सिंह का पोता? इत्तेफाक तो कोई चीज नहीं है इसमें, ये सोचिए समझिए। आप देखिए बिहार में जाइए, बिहार के जो बहुत बड़े मंत्री हैं जो हरदम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उनका लड़का रामनवमी में निकला जुलूस लेके, दंगे कराए उसने, चौबे का नाम मैंने नहीं लिया था, कोई बात नहीं, दंगे कराए, और दंगे कितने बड़े लेवल पे हुए दंगे, जेल गया वो, जेल से छूट के आया, फिर उसका जुलूस निकाल रहे हैं लोगों ने। तो ये क्या है, सोचे समझे तरीके। अब इसमें आप कहेंगे मंत्री का लड़का, तो मंत्री का लड़का होने का मतलब है आप कुछ भी करेंगे, दलवीर सिंह पोता है तो कुछ भी करेंगे। अब ये छात्र नोटिस मिलने के बाद खून से खत लिख रहे हैं सदर, ये सारी लंपन एक्टिविटीज है। और एक बात इसमें और जोड़ना पड़ेगी कि जो आपके अखबार हैं, लोकल अखबार है, उनको एक खबर मिलती है और उनकी मानसिकता कैसी है वो आप भोंपू मीडिया कह के हरदम दर्शाते रहते हैं। वो फैक्ट्स पे नहीं जाते हैं, किसी चीज पे नहीं जाते हैं, उनको तो एक चीज छापना है। और एक हवा चली हुई है, सनसनी फैलाना पत्रकारिता हो गया जी, हवा चली हुई है कि ताजमहल मुसलमान के नाम से तो उससे हमें एंटी करना, लाल किला मुसलमान के नाम से तो उसे करना, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूंकि मुसलमान नाम से है तो उस पर हमें एतराज करना। जबकि वो भूल गए कि इसके सबसे पहले जो ग्रेजुएट थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, अभी गांधी जी वहां गए, जी, तमाम लोग गए। इसी को आगे बढ़ाते हैं। भाजयुमो ने, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उसने ऐलान कर दिया कि हम एएमयू में घुस के तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ये सब एक क्योस क्रिएट करने की तरीका है, और अखबारों में अपना नाम। आजकल एक बड़ी अच्छी चीज चली है, अब तो अखबार वाले बहुत पुराने पत्रकार रहे और प्रिंट मीडिया से आए हैं, तो आप जानते होंगे कि जब आप कवर करने खड़े होते होंगे तो कुछ नेता आपके सामने कूदने लगते होंगे, वो हाँ, और नाम भी ले लेते होंगे। कैमरा देख के ना, जैसे ही हम लोग कहीं पहुंचते थे, धरना प्रदर्शन कुछ हो रहा होता था तो वो देखता था पत्रकार आगे कैमरा लेके, उस टाइम ज्यादा शोर, और जैसे ही मुड़े वो सब शांत होकर बैठ जाते थे। ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा। ये सब वही है कि एक बार खबर आ गई। और आपको एक चीज और बता दें इसके पॉलिटिकल, कि कितने लोगों की टिकट कटना है, जो पता है 40 के करीब 60% टिकट कटना। और प्रियंका आ गई है तो और भी टिकट कटेंगे, क्योंकि अब मजबूत गठबंधन हो गया, प्रियंका हो गई है तो और भी। तो ये सब अपने आप को दिखाने की वो है। आगे मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सांसद सतीश गौतम जी, जो करामाती करिश्माई वहाँ के अलीगढ़ के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के देशभक्त सांसद, उनका कहना है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं वाइस चांसलर, और दूसरा प्रॉक्टर की बात तो नहीं कहूंगा, वाइस चांसलर को ये लेके आए थे, इस सरकार ने उनको अपॉइंट किया है वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब, भाजपा के आदमी है वो। अब भाजपा के आदमी, देखिए वहां अब ये कहेंगे साहब आपके जो कोर्ट है अलीगढ़ का, उन्होंने सिलेक्ट किया। कोर्ट 3 नाम भेजता है, 3 में से एक नाम जो होता है वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। तो आजकल तो प्रेसिडेंट को कुछ नहीं करता, माफ कीजिएगा, आजकल तो सब भाजपा करती है। उसकी वजह से वो यहाँ आ गए, वाइस चांसलर है, सम्मानीय अलीगढ़ के ही, अलीगढ़ के डॉक्टर है, ठीक है, कॉलेज के वहाँ के, वहीं का प्रोडक्ट है। लेकिन उनकी मानसिकता तो भाजपा, ये इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी हरकतें की है। इसके ऊपर हम लोग कभी अलग से खबर करेंगे, क्योंकि सर मैंने बताया ना, जैसे खबर की शुरुआत में, सर वहाँ को बारीकी से समझते हैं, पढ़े हैं भाई। इनका तो यही डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड है कि डॉक्टर थे और एक भी ऑपरेशन नहीं किया। अब मैं इस खबर में थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूँ कि एएमयू को किस किस तरीके से निशाने पर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि आरएसएस की शाखा नहीं लगाने दे रहे हैं एएमयू के अंदर, ये एक भी बात था सर। भाई देखिए, एक बात आपको बताएं, जमीन पड़ी हुई है, भारत भूमि है, आप शाखा लगाइए, आप उसमें कोई भी फंक्शन कीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह, एक मस्जिद के सामने या एक उस जगह जहाँ पे मोहल्ले वालों के ऐतराज है, वहाँ ये काम करने की क्या जरूरत है? ये समझा दीजिए कि हम तो, हमारा खटोला यही बिछेगा,
तो मुसलमानों का 50% आरक्षण है, SC ST को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। कोर्ट से हार गए, कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। जिन्ना का मामला लेके आए थे सतीश गौतम 2018 के में जब कैराना का चुनाव हो रहा था, और अब 2019 के चुनाव से पहले तिरंगा यात्रा क्या है महज इत्तेफाक? गौतम साहब चूंकि विधायक सांसद है तो वो कोर्ट के मेंबर भी है, यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर है, यूनिवर्सिटी घूमते हैं। उन्होंने 4.5 साल बाद उन्होंने देखा कि जिन्ना की फोटो यहाँ टंगी हुई है, जबकि अलीगढ़ के भी है। और उस यूनियन हॉल में अगर आप जब देखें, वहाँ का कायदा है कि जो वहाँ का लाइफ मेंबर जिसको बनाते हैं उसके ऊपर फूल डालते हैं और एक उसकी तस्वीर वहां लग जाती है। गांधी जी की भी लगी है, नेहरू जी की भी लगी है, कई लोगों की लगी है, उसमें जिन्ना की भी लगी है। जिन्ना की फोटो कब की है? 60-70 साल पुरानी है, आजादी के पहले, 1936-37 की बताते हैं, आजादी के पहले की है, जब जिन्ना कांग्रेस में था और जिन्ना आपका स्टॉन सपोर्टर था यूनाइटेड इंडिया का। उसके बाद विवाद हुए हैं गांधी जी के साथ, उसके विवाद हुए ऐसे हुए, वो नागपुर अधिवेशन से जाके उसने। और अब क्यों भूल गए? सवाल मेरा ये है कि वो तस्वीर अभी टंगी है, अब क्यों भूल गए? चुनाव खत्म होती है, नहीं भूल गए। हाँ, कैराना ने भुला दिया ना। हाँ, ये कैराना के लिए किया था। मुंबई का जो जिन्ना हाउस है उसको डेवलप कर रहे हैं हैदराबाद हाउस की। आप बताइए कैराना में क्या नारा लगा था? किचन में हिंदू जो छात्र हैं उनको भी मीट खिलाने की साजिश कोशिश की जा रही है, इसको लेके भी खूब हंगामा। भाई देखिए, पहले, अब तो लिखना शायद बंद हो गया, पहले लिखा जाता नॉन वेज बिरयानी और मीट बिरयानी। ठीक है। अब मीट लफ्ज का मतलब क्या है जो ना जाने तो बेवकूफ है भाई। मीट का मतलब माने गाय का गोश्त तो नहीं हो, मीट का मतलब और भी गोश्त होते हैं, जी। उसको कहते हैं। लेकिन उसी पे उधम कर देना, सिर्फ उस मेडिकल कॉलेज में हंगामा क्रिएट करना, यूनिवर्सिटी। और एक बात और बता दें, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए जो वर्ल्ड लेवल का है, हिंदुस्तान में इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, वो JNU से लेके बनारस यूनिवर्सिटी, उस्मानी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी, इनकी बनारस यूनिवर्सिटी, JNU खुद, जिनको मोदी जी ने भारत रत्न दिया, जिन्होंने बनाई है, जहाँ मोदी जी जाते हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी सभाएं भी करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, हाँ, वहां पे जाके इन्होंने हंगामा किया। स्टूडेंट से हरदम झड़प होती रहती है। अलीगढ़ में इतनी झड़प नहीं होती है जितनी वहां होती है। यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम है, इसको लेके भी खूब विवाद किया जाता है। भाई अब क्या करें, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमने तुमने तो नाम रखा नहीं, तो सरकार ने नाम रखा, रिकॉग्नाइज है। इससे जावड़ेकर इनके कह रहे हैं कि नहीं ये चीज नहीं होगी, नहीं हटेगा ना। कोर्ट से भी हो गया, कोर्ट से हो गया। जावड़ेकर ने बहुत पहले कह दिया था कोर्ट के उससे कि नहीं, कोई ऐसा UGC के पास ऐसा कोई वो नहीं है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या सिर्फ इस संस्थान को इसीलिए निशाने पे लिया जाता है कि यहीं से आज जो मुस्लिम लीडरशिप है, पढ़ी लिखी या पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, वो ज्यादा यहाँ से आ रहा है, पूरी दुनिया में यहाँ से जा रहा है कि इसको संस्थान को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, मुसलमानों की जो ये हर उस चीज पे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं जो मुसलमानों से मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। ताजमहल सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, उस पर विवाद क्यों है? ताज मंदिर है कुछ भी करते हैं। अब ये हर उस चीज, इन्होंने देखिए एक बात कहते हैं, अलीगढ़ से थोड़ा आगे अजमेर शरीफ की दरगाह है, उस पर भी विवाद कहा था कि इसके नीचे वो चंदन घिसते थे, जो कि मजार के ऊपर लेप करते थे कि साहब ये चंदन तो हिंदुओं में घिसा जाता है, तो शिव जी का यहाँ पे मंदिर था, वो चंदन घिसना बंद किया। इनको हर उस चीज पे विवाद उठाना है, नफरत फैलाने के लिए। इनको अयोध्या में देश आजाद होने के बाद अगर कुछ बवाल करना था तो वो खड़ी दिखाई दी बाबर की बनाई हुई मस्जिद, क्योंकि इसको आसानी से निशान से बनाया जा सकता। मस्जिदें तो और भी थी वहाँ, बहुत है, लेकिन उसी मस्जिद को क्यों आज भी है, लेकिन वो बाबर की बनाई हुई थी, इसलिए उसको आसानी से टारगेट किया जा सकता था। और बाबरपुर आपके दिल्ली में बगल में, उस पर कोई कोई नाम नहीं उठा रहा, ठीक है, बाबरपुर के नाम से। अब मैं आता हूँ कि कुंभ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया जहां AMU को लेकर प्राइम टाइम शो कर रहा है, हंगामा कर रहा है, बवाल मचा रहा है, नफरतें फैला रहा है, वो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ में नुमाइश चल रही है, जो बहुत मशहूर नुमाइश होती है, एग्जीबिशन होती है, वो चल रही है, उसमें अलीगढ़ के लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये दिखलाने की बात है कि वहाँ से पूरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का, नौजवान डॉक्टरों का एक जत्था गया है और बुर्कापोश डॉक्टर गई हैं और वो वहाँ पे साधुओं से लेकर हर किसी की खिदमत कर रही हैं।
इंजेक्शन लगा रही, वहाँ किसी को एतराज नहीं है। नहीं, वो दिखा भी नहीं रहे, उसको ऐसे अच्छा करके भी नहीं दिखा रहे कि ये अच्छा कर रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब इनके मैं आपसे एक बात नफरत फैलानी कहूँ, है। अगर सोशल मीडिया ना हो तो आपको भी पता ना होगा, हाँ, हमें हमें भी भी पता नहीं। चलेगा, सही कह रहे हैं जी जी जी। तो ये चीज है कि अब तो इनको ये नफरत फैलाए रखना चाहते हैं। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये क्या सिर्फ इसलिए, जैसे आपने बीच में जिक्र किया प्रियंका महागठबंधन ये सब हो गया, बीजेपी की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इसके लिए फिर से एएमयू को निशाना, इनकी जमीन क्यों खिसक रही है बीजेपी की, ये भी देखिए ना, इसी नफरत वाली में। इसी वजह से आप आरएसएस का जो जब ये 3 स्टेट आ रहे उसका उनका स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट जो उन्होंने लेटर लिखा है, हरदम आरएसएस का है, ये किसी इवेंट की बात है, जैसे इलेक्शन की बात होता है तो वो एक लेटर लिखते हैं बीजेपी के सेंटर उसको, उसमें उन्होंने लिखा कि इसमें जो नौजवान जो आपके साथ नहीं छोड़ रहा, जो आपने जो भाषण दिए नफरत वाले, हाँ नफरत आमेज भाषण दिए, उसकी वजह से नौजवान आपसे नहीं जुड़ा है। संघ का नौजवान ये संघ कह रहा है, संघ का जो खुद नफरत का एक अड्डा है, वो एक अलग बात है। अच्छा वो एक अलग बात है कि नफरत का अड्डा है, लेकिन उन्होंने इनको कहा है, अच्छा, वो सरकार का अपनी चेहरा साफ सुथरा रखना भाई चाहते वो हैं। देखिए वो सरकार वो एक अलग बहस है, उनकी सरकार है, वो सरकार को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनके पास पावर है, लेकिन उन्होंने एनालिसिस करके दिया है। अब आप इसको कम इसलिए भाग गया है। हाँ 2019 के चुनाव से पहले क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में या और ऐसे मुस्लिम संस्थान जो हैं या इलाके हैं वहाँ पे ऐसी सब चीजें देखने को मिलेंगी? चल ही रहेंगी, मदरसों पे चल रहा है, अब और यूनिवर्सिटी पे तो चल ही रहा है, मुस्लिम और इदारों पे आप देख लीजिए। वो 2 दिन बाद बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई होने जा रही है। 3 तलाक क्या है, ये 3 तलाक क्या है, ले आए बड़े जोर शोर से, अब उसके ऊपर कर दिया, वे रहेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। इस और इनकी जो जमीन है आप ये देखिए, जो इनके गठबंधन थे शिवसेना से लेके जितने बड़े बड़े एलाइज थे इनके, आप जाइए टीएमसी वगैरह उसमें जाइए, क्या कहते थे, टीडीपी था, पीडीपी था, ये क्यों हट रहे हैं, ये सब भाग गए, क्यों हट रहे हैं इनसे? और इनको एक और बड़ी बात कहें जो आप दिखा सकते हो, दिखाइए कि इनको और पार्टियों ने अछूत क्यों समझा हुआ है। शिवसेना यहाँ बैठ के ये कह रही है कि हम जो अगर एग्रीमेंट करेंगे तो नरेंद्र मोदी से नहीं करेंगे, अमित शाह से नहीं करेंगे, हम सीधा मोहन भागवत से करेंगे। बहुत बड़ी खबर है, इस पे एक अलग से खबर हम आपके सामने रखेंगे कि शिवसेना ने क्यों कहा है ये, इस पर एक अलग से खबर होगी, क्योंकि सर का आरएसएस पे बहुत जबरदस्त जो है तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। क्यों सर, अलग से उस पे खबर ठीक रहेगी? बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ पहलू बन रहे थे, आपके सामने लाना जरूरी था। कैसी लगी आपको कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें नहीं इजाज़त।